अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए यदि हमने सही कदम नहीं उठाए, सही नेता नहीं चुना, सही नेता को वोट नहीं दिया, तो नेताओं के तो शायद राजनीतिक करियर ही खत्म होंगे, लेकिन हमारा तो अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष भारद्वाज प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और यदि इस पर हमने ध्यान नहीं दिया, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं किया और गलत व्यक्ति को चुन लिया, तो हो सकता है कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज ही का ताज़ा एक बयान आया है संगीत सोम, विधायक संगीत सोम जो बीजेपी के हैं। वैसे उनके बयान को विवादित करार दिया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, वहां बीजेपी फिर से मंदिर बनवाएगी। ये बयान भले ही राजनीतिक पार्टियों के अनुसार या बिकाऊ दलालों के अनुसार ये बयान एक विवादित बयान है, परंतु हिंदुओं के लिए ये बयान एक बहुत ही उत्तम बयान है, जिसे सुनकर शायद अधिकतर हिंदू जो इसे पॉजिटिव लेते हैं वो खुश हो जाएं। लेकिन बहुत से हिंदू भी इस बयान को केवल राजनीति से प्रेरित बताते हैं। इसी के साथ आप सबको ये भी पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया है। बेशक उसके पीछे कोई विवाद चल रहा है, जो भी एक मूर्खतापूर्ण विवाद है, और इस विवाद का भी असली श्रेय इस मीडिया को जाना चाहिए, जिसने इस बात को खूब उछाला कि इसमें गुर्जर लिखा है, यहाँ गुर्जर नहीं होना चाहिए, ये राजपूत है। यानी राजपूत और गुर्जरों को लड़ाने के लिए पूरी अच्छी खासी ये षड्यंत्र रचाई गई, जबकि इन मीडिया हाउसेस को और सभी को ये कहना चाहिए कि ये एक हिंदू हृदय सम्राट हैं। ये ऐसे राजा हैं जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं की कमर तोड़ दी, उन्हें उनकी माँ का दूध याद दिला दिया। बहुत बड़ी बात है जिहादी आक्रांताओं का माँ का दूध याद दिलाना, क्योंकि आप सबको शायद पता होगा कि आधे से ज़्यादा को तो उनको अपनी माँ और बाप का ही नहीं पता होता कि उनकी माँ कौन है और उनका बाप कौन है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण योगी जी ने किया, लेकिन इस विषय पर हिंदू आपस में टूटे हुए हैं और बॉयकॉट बीजेपी की बातें कर रहे हैं। अब सिंपल सी चीज़ हम समझ लें, जो मुख्य बात है वो ये है कि आप आज भाजपा को छोड़ देंगे तो किसे चुनेंगे? सबसे पहला प्रश्न तो ये। और दूसरा प्रश्न ये कि भाजपा को चुनने के बाद आप जिसे चुनेंगे, क्या वो आपके लिए काम करेगा? क्या उन्होंने कभी राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के बारे में सोचा भी? आप उसके नीचे लिखे गए नाम पर लड़ रहे हैं, पर क्या अन्य पार्टियों ने कभी राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के बारे में सोचा भी? कांग्रेस ने हमारे सारे महान राजाओं के नामों को मिटा देने की कोशिश की और वो सफल भी रही। गिने चुने कुछ राजाओं के नाम हम लोगों को याद होगा, या फिर कुछ विशेष इतिहास का जानकार लोगों को कुछ और ज़्यादा राजाओं के नाम याद होंगे। बाकी ऐसे बहुत से राजा महाराजाओं के, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं जो हमारी पीढ़ी को बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाले, अगर हमने आगे चलकर गलत डिसीजन लिया। 2022 में यदि आपने एक गलत डिसीजन लिया तो हो सकता है आप योगी जी को सत्ता से हटा दो, योगी जी का राजनीतिक सफर आप खत्म कर दो, लेकिन आपका अस्तित्व, आपके आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व आप खत्म कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ऐसी बातें करके, हिंदूवादी बातें करके केवल हिंदुओं को लुभाती है, राजनीति करती है, उनके वोटों के लिए ऐसा करती है। तो भाई, भाजपा भले ही राजनीति के लिए करती है, और वैसे भी राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीति नहीं करेगी तो क्या मुद्रा करेगी? तो भाजपा भले ही राजनीति करती है, लेकिन वो काम भी कर रही है। यदि वो काम नहीं करती तो इनकी लोकप्रियता का ग्राफ नहीं बढ़ता। 2014 के बाद वापस 2019 में भाजपा जीतकर नहीं आती। और एक चीज, ये वही पार्टी है जिसकी वजह से हिंदुओं के वोटों की कीमत लोगों को पता चली है। अन्यथा हिंदुओं के वोट की भी कोई कीमत नहीं हुआ करती थी। वोटों की राजनीति केवल और केवल मुस्लिमों के वोटों के लिए की जाती थी, हिंदुओं के वोटों की चिंता किसी को नहीं होती थी। ये एकमात्र एक पार्टी है जिसको हिंदुओं के वोटों की चिंता होती है, और ये हिंदुओं के वोटों से ही जीतती है। और आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने बहुत से काम हिंदुओं के लिए किए हैं। आप देखना ही ना चाहें, या फिर आप यही चाहें कि जो काम मुझे चाहिए वही हो, तो फिर तो आपकी ये दृष्टि में कहीं ना कोई गड़बड़ है। आपको समझाना असंभव है,
लेकिन याद रखिएगा, यदि आपने एक गलत निर्णय लिया तो आप भले ही भाजपा को मजा चखा दोगे, जैसे आपने पहले किया था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। आज राजस्थान में जाके देखिए उन हिंदुओं का हालत, वो खुद रो रो कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे इस कांग्रेस को हटाया जाए, लेकिन अब वो हटा नहीं पा रहे हैं। और शायद आने वाले कुछ समय में कांग्रेस अपने आप को इतना पावरफुल कर ले कि आप उसे हटा भी ना पाए। इसलिए ध्यान रहे, हम यूपी के मित्रों से कहना चाहेंगे कि आपकी एक गलती आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा तैयार कर सकती है। आगे आप सभी को सोचना है, विचार करना है, अपने धैर्य और विवेक के साथ आपको विचार करते हुए आगे बढ़ना है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।